Morning, everyone. I focus on what I can achieve, huh? I focus on what I can achieve, not what I have lost, right? Good morning, everyone. Good morning, everyone. Hmm? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एवरीवन. आई थिंक वी कैन गिव एन ऑप्शन टू अनम्यूट. नो प्रॉब्लम, कुमारी. हमारी कम्युनिटी ही है. वी कैन गिव एन ऑप्शन टू अनम्यूट, राइट? परफेक्ट. ओके, तो हमने कल क्या किया था? हमने कल मैंने आप सबके साथ एक रूल शेयर किया था, 70-25-5. डू यू रिमेम्बर दैट? किसी को याद है? अच्छा, कोई बताएगा कल आपने क्या? कल कुछ एक चीज आप शेयर करना चाहते हैं कल की लर्निंग से? एनीवन लाइक टू शेयर? एनीवन लाइक टू शेयर? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और कह सकते हैं. यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन शेयर. Sir, we learned about the reasons why we do habits. It's due to lifestyle issues. सॉरी, कैन यू प्लीज से इट अगेन, रूपा? We learned स्पॉटलाइट्स. yesterday. We learned about bad habits yesterday. Why we develop wrong habits in life? It's because of lifestyle issues. बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज, व्हाई डू वी डेवलप रॉन्ग We हैबिट्स? ओके, वेरी गुड. एनीवन एल्स लाइक टू शेयर? और कोई शेयर करना चाहता है कुछ कल के सेशन से? हम्म. We learned about pyramid, which is actually 70% of minor issues, which can turn into lifestyle issues and chronic issues, and then it becomes emergency. 5% of emergency. All is one upon the other, where actually if you neglect that 70% of minor issues, then it becomes a chronic issue and then becomes an emergency. Correct, correct. Thank you, Shrikant, for sharing it. Anyone else? Hmm? Yeah, and we also learned about the 4 steps to manage your emotional Shrikant, हाँ. difficulties. सॉरी, बट हाँ, 4 स्टेप्स. वो अच्छा, शाम को जो आपने 4 स्टेप्स इन द इवनिंग. वी विल रिवाइज दैट टुमारो. या, वी विल रिवाइज दैट टुमारो. एनीवन एल्स? यस. सर गुड मॉर्निंग। हम गुड लोग मॉर्निंग. ज्यादातर टाइम माइनर इशू को करते, मेजर वर्सेस माइनर्स का देखा। हम ज्यादातर टाइम माइनर माइनर चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मेजर चीजों पे ध्यान नहीं देते जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड. एनीवन एल्स? we did an exercise on the wellness wheel and recognized where we need to improve ourselves, in which area of life that we need to focus यस. on and improve ourselves. किस किसने वेलनेस व्हील एक्सरसाइज करी थी कल? मी इन द चैट बॉक्स. अगर आपने वो वेलनेस व्हील एक्सरसाइज करी थी, मी इन द चैट बॉक्स, मी इन द चैट बॉक्स. एंड आई थिंक उस वेलनेस व्हील एक्सरसाइज को अगर आपने ढंग से किया है, सही तरीके से किया है, तो आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी दैट वे डू आई स्टैंड, वे डू आई स्टैंड. एंड हम लोग बात करते हैं लिव योर बेस्ट लाइफ. विल टॉक अबाउट इट अगेन, बट लिव योर बेस्ट लाइफ का मतलब क्या है? थ्राइविंग इन ऑल एरियाज ऑफ दैट वेलनेस व्हील, थ्राइविंग इन सर ऑल आपका एरियाज ऑफ दैट साउंड बहुत वेलनेस स्लो व्हील. आ रहा है। मेरा साउंड स्लो आ रहा है फॉर बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों के लिए मेरा वॉइस इज ओके? हाँ सर, ओके. ओके है. तने इज सेइंग ओके. राधा, आप अपना चेक कीजिए प्लीज, ऑडियो. एनीवन एल्स फ्रॉम यस्टरडे सेशन? आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करने का ऑप्शन है. मैंने इंक्रीज कर दिया है थोड़ा सा और. या, वन मोर, वन मोर, वन मोर. एक कॉन्सेप्ट भूल गए आप सभी लोग जो मैंने कल डिस्कस किया था, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था, वो नहीं बताया किसी ने अभी तक. 1% rule, sir. 1% यस, वन बेटर। परसेंट रूल. 1% रूल. अगर आप 1% अपने आप को बेटर करते हैं नेक्स्ट 365 डेज के लिए, चैट बॉक्स में बताइएगा. चैट बॉक्स में आप कितना बेटर हो सकते हैं 365 डेज के अंदर. अगर आप 1% अपने आप को बेटर करते हैं फॉर नेक्स्ट 365 डेज, तो आप अगले 1 साल में कितना बेटर हो जाएंगे? यस, विकास. 4 to 37 times, राइट. 4 times to 37 times. 4 times to 37 times. क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस. इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है. चलिए शुरू करते हैं. कल ये हमने सारी बातें डिस्कस करी थी, राइट? आज हम बात करते हैं हैबिट्स के बारे में. कल हमने फाउंडेशन क्रिएट किया था इस पूरी 5 डेज हैबिट सीरीज के लिए. बट आज से ही हम उन हैबिट्स को, उन रूटीन्स को इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे. और वो ऑलरेडी कुछ कर भी रहे हैं, आप कुछ कर भी रहे हैं, तो कुछ हम थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा. एक हैबिट क्या है? एक हैबिट जो हम बार बार करते हैं. जब हम बार बार कुछ कर रहे हैं, जब और एक ऐसी स्टेज पर जहां पर हमें सोचना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली हो जाता, ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली होता है. जैसे आप अपने
टीथ को ब्रश करते, डेली ब्रश करते, क्या आपको सोचना पड़ता है? द आंसर इज नो, इट्स अ हैबिट। आप उसी तरीके से, एक ही पैटर्न है आपका, मे बी लाइक दिस और लाइक दिस, और जो भी आपका पैटर्न है आप उसी पैटर्न से डेली ब्रश कर रहे हो। आप सुबह उठते ही अपना फोन पिक कर रहे हो, दैट्स अ हैबिट। सुबह उठते ही आपने अपना फोन पिक किया, इट्स अ हैबिट, राइट? इट्स ऑटोमेटिक। या आप शाम को चाय पी रहे हो 4 बजे, अगेन इट्स अ हैबिट। ये चॉइसेस नहीं है, दीज आर नॉट चॉइसेस एनी मोर। ये आपके सिस्टम्स आपने डेवलप किए हुए हैं और आपका ब्रेन ऑटो ऑटो पायलट पर रन कर रहा है। बट क्वालिटी ऑफ द हैबिट्स, जो आपकी हैबिट्स की क्वालिटी है, दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी हैबिट्स हैबिट्स आर लाइक ट्रेनिंग अ पपी। एक पपी को अगर आप हमारा ब्रेन मान लीजिए एक पपी की तरह है। अगर आप उसे उसे एक बार नहीं, उसे डेली ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप उसे डेली ट्रेन नहीं करेंगे, छोटे से पपी को, वो आपके स्लीपर्स खा जाएगा, सोफे को खाएगा। बट इफ यू रिवॉर्ड इट, अगर आप उसे गाइड करो, ट्रेन करो, सिखाओ कि कैसे बैठना है, कैसे फोकस करना है, गुड हैबिट्स। सेम थिंग विद योर हैबिट्स। आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं टू बिहेव द वे यू वांट। वी ऑल हैव हर्ड, हम सबने ये सुना हुआ है ना, हैबिट्स कैन मेक यू, और हैबिट्स कैन मेक यू, और हैबिट्स कैन मेक यू, और हैबिट्स कैन ब्रेक यू। राइट, राइट, राइट। तो आज हम लोग उन्हीं हैबिट्स को, उन्हीं रूटीन्स को, सभी नहीं, आज हम लोग आपके माइंड से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि माइंड हमारा इंजन है। हमारा माइंड इंजन, जो भी आप करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप वॉक करने के लिए जाने वाले थे बट आप नहीं गए क्योंकि शायद बारिश हो रही है। स्पेशली बेंगलोर में बारिश हो रही है कल से, राइट? और जो आप बात कर रहे हैं, सब कुछ माइंड में शुरू हो रहा है, सब कुछ माइंड में शुरू हो रहा है। बट आपके माइंड को मोटिवेशन नहीं चाहिए। योर माइंड डज नॉट नीड मोटिवेशन, योर माइंड नीड्स ट्रेनिंग। और अगर आप उसे ट्रेन नहीं करेंगे, इट विल गो बैक टू द ओल्ड थॉट्स, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स। आपके माइंड, आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें फ्लावर्स नहीं प्लांट करेंगे डेली, तो वीड्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग वो फ्लावर्स फ्लावर्स प्लांट करने वाले हैं। हम लोग 3 रिचुअल्स जो हैं वो इंस्टॉल करने वाले हैं, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ ये 3 हैबिट शेयर करने वाला हूं जो आप इमीडिएटली इंस्टॉल कर पाएंगे, और you're already doing it. But it will become more pakka. It will become more pakka on why to do it. I'm going to explain it to you. But basically, I'm going to tell you why to do it. Because once you know कि ये जरूरी क्यों है, once your mind, your brain register it कि ये जरूरी है मेरे लिए, then कैसे करना है वो इजी हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ब्रश किया था, आज सुबह ब्रश किया था, सभी लोगों ने किया था। हाँ, हाँ किया था, सभी ने किया था, सभी ने किया था, हाँ। परफेक्ट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप दूसरी सिटी में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्या आप ब्रश को कैरी करते हैं या फिर आप डेली ब्रश वहां भी ब्रश करते हैं? द आंसर इज यस। अगर आप किसी और कंट्री में जाएंगे, क्या आप ब्रश करने वाले हैं? द आंसर इज यस। अगर आप बाई चांस चांद पर जाते हैं, राइट, चांद पर जाने की तैयारियां हो रही हैं, अगर आप वहां पर जाते हैं, विल यू डू इट, ब्रशिंग? द आंसर इज यस, बिकॉज यू आर कन्विंस्ड हियर कि भाई ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। सो सिमिलरली, हम कुछ हैबिट्स, कुछ रूटीन्स, कुछ रिचुअल्स जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। और पहली चीज है, वो क्या है? वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, लिख लीजिए, लिख लीजिए। और अगर आप दोबारा सुन रहे हैं, तो दोबारा जब आप सुनेंगे तो अब आप कुछ और चीजें ऐड हम लोग करने वाले हैं, कुछ और आप समझने वाले हैं। पहली चीज क्या है? वो है आपकी अफर्मेशंस। आज हम 3 रिचुअल्स आपके माइंड के बिल्ड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। और उसमें से जो पहली हैबिट है, जो पहला रिचुअल है, वो है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपने आप से कह रहे हैं, और वो एम्पावरिंग बिलीव्स क्रिएट करता है, वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है।
एंड दो मेन रीजंस है हमें क्यों अफर्मेशंस करना है। पहला मेन रीजन, कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ। कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, आपकी अपने आप से वार्तालाप। आप पूछिए अपने आप से, आप डेली बेसिस पर कैसे बात करते हो अपने आप से। क्या आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो? क्या आप कहते हो आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू इट, आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट गुड इनफ, और आई ऑलवेज गिव अप हाफ वे, मेरे से नहीं होगा, आई हैव ट्राइड बिफोर, व्हाट इज अ पॉइंट। अगर आप ऐसे बोलेंगे, व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू से दीज थिंग्स? हाउ डू यू फील? गुड और बैड? एनकरेज और डिस्करेज? पॉजिटिव और नेगेटिव? बताओ भाई चैट बॉक्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव, गुड और बैड। हाँ, chat box is open. Yeah. Everyone, stay engaged in the chat box, please. Stay engaged in the chat box. Yeah. हाँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर आप अपने आप से नेगेटिव बात करने वाले हैं, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन डू इट, आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट गुड इनफ, आई ऑलवेज गिव अप हाफ वे, मुझसे नहीं होगा भाई, मैंने पहले ट्राई किया है, व्हाट इज द पॉइंट? इफ यू विल टॉक लाइक दिस, इट इज नॉट पॉजिटिव। लिसन हियर प्रॉपरली, केयरफुली, इट इज नेगेटिव। और अगर आप नेगेटिव टॉक करेंगे अपने आप से, वो क्या क्या फीलिंग्स क्रिएट करेगा? नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करेगा। और अगर आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आने वाले हैं? नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं। और अगर ये रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे, तो किस तरह के बिलीफ सब लोग क्रिएट करने वाले हैं? नेगेटिव। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और आप वॉक के लिए जाना चाहते हैं। मान लीजिए that tomorrow morning you want to get up early in the morning and you want to go for a walk, बट सोने से पहले आप अपने आप से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं कल भी लेट ही उठने वाला हूं, कल भी लेट ही उठा था। अब आप सोने से पहले ही हाउ डू यू फील? आप पहले ही थक चुके हो ट्राई करने से पहले, आप पहले ही मोटिवेशन लूज कर चुके हो एक रात पहले। और जब वो सुबह आती है, आपका माइंड क्या कहता है? जब सुबह आती है, आपका माइंड क्या कहता है? छोड़ना, हाँ, तो कभी नहीं उठा टाइम पर, छोड़। नाउ व्हाट हैपेंड? यू डिड नॉट इवन ट्राई, आपने ट्राई भी नहीं किया, नॉट बिकॉज योर बॉडी कुड नॉट, बट बिकॉज योर माइंड ऑलरेडी गेव अप। दैट इज हाउ वन स्मॉल नेगेटिव सेंटेंस create a negative feeling, and that create a thought, and that becomes a belief, and that becomes a habit, a pattern for us. Now, the second way to talk to ourselves, what is that? Well, that is positive self talk. Everyone, positive. Imagine कीजिए आप अपने आप को बोल रहे हो, I can do it. I am strong and capable. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे गर्व है अपने ऊपर। हाँ, मैंने कुछ गलतियां करी हैं पास्ट में, बट नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। आई मे नॉट बी परफेक्ट, बट आई एम शोइंग अप। मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं। आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन अचीव, नॉट व्हाट आई हैव लॉस्ट इन द पास्ट। सो दीज आर पॉजिटिव। अब जब आप ऐसा कहते हैं, जब आप आज अफर्मेशंस कर रहे थे, अफर्मेशन जब आप कर रहे थे, आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन अचीव, नॉट व्हाट आई हैव लॉस्ट इन द पास्ट, आप कैसा महसूस कर रहे थे? नेगेटिव और पॉजिटिव? लो एनर्जी और हाई एनर्जी? डिप्रेस और एक्साइटेड? एक्साइटेड, यस यस यस। तो जो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, थैंक यू एवरीवन, स्टे एंगेज इन द चैट बॉक्स। तो ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, ये पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएगा। और बार बार जब ये थॉट्स रिपीट होंगे, ये पावरफुल बिलीव्स बन जाएंगे, जैसे कि आई एम एन अचीवर, आई कैन डू एनीथिंग आई सेट माई माइंड टू। और ये जो बिलीव्स हैं, इट विल ड्राइव यू टू टेक बोल्ड एक्शंस। या सो इट ऑल स्टार्ट्स विद द राइट कम्युनिकेशन। ये सब कुछ, इसकी शुरुआत होती है विद द राइट कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, विच इज व्हाट अफर्मेशन इज ऑल अबाउट।
और अगेन, फीलिंग्स, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसी तरह के आपके थॉट्स होंगे, वही आपके रिपीटेटिव ऑफ थॉट्स आपके बिलीफ बन जाएंगे, और उसी तरह से आप एक्ट करेंगे। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स विल पॉप अप, और वो रिपीटेडली नेगेटिव थॉट्स वो पाथवे बनाना शुरू कर देंगे, वो दैट विल बिकम बिलीफ, और उस बिलीफ से आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, उस बिलीफ से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Yeah, that is a one of the reason that we do affirmation. Second reason, if you, अगर आप लिख रहे हैं please write it down. Second reason is it raises your frequency. ये आपकी frequency को raise करता है। हमारे आसपास, साइंस में क्या कहते हैं, हमारे आसपास सब कुछ, every living being, every object, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। और ये सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हम सभी लोग एनर्जी हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एनर्जी हैं, और हम सभी लोग एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। जो इंसान खुश है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है, जो इंसान डिप्रेस है, गुस्से में है, इमोशनली लो फील कर रहा है, वो एक लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। नाउ थिंक लाइक अ रेडियो टावर। आप एक रेडियो टावर की तरह है, एवरी मोमेंट आप एक सिग्नल भेज रहे हैं बाहर। आप कैसा महसूस करते हैं? अगर आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, अगर आप खुश हैं, तो आप एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेज रहे हैं। और अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है, सिग्नल गेट्स वीक। और वैसे ही रेडियो की तरह जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वही आपको ज्यादा रिसीव होना शुरू हो जाता है, यू स्टार्ट रिसीविंग दैट। इमेजिन कीजिए हमारी हेल्थ कम्युनिटी में कोई 21 डेज चैलेंज ज्वाइन करता है, और वो 5 किलो वेट लॉस कर लेता है 3 वीक्स के अंदर। मान लीजिए किसी ने 3 वीक्स के अंदर 5 किलो वेट लॉस कर लिया नेक्स्ट 21 डेज चैलेंज में, या नेक्स्ट 10 डेज वेट लॉस मैराथन जो शुरू होने वाला है। नाउ दे फील एक्साइटेड, मोटिवेटेड, एंड हर कोई आसपास चेंज देख रहा है, हर कोई आसपास चेंज देख रहा है। बट 2 महीने के बाद क्या होता है? दे आर बैक टू वेयर दे स्टार्टेड, वेट वे केम बैक। कभी देखा है आपने किसी ने वेट लूज किया फिर वेट गेन कर लिया? वाई? वाई? हैबिट्स रिटर्न्ड। वाई दोस हैबिट्स रिटर्न्ड? बिकॉज आउटर चेंज हैपेंड फास्ट, बट जो इनर फ्रीक्वेंसी है, थॉट्स है, सेल्फ इमेज है, डेली सेल्फ टॉक है, वो नहीं शिफ्ट हुआ। उनको वही बिलीव था, मैं लेजी हूं। दे स्टिल सेड मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। उन्होंने वेट लॉस तो सेलिब्रेट किया, बट डाउट थे अंदर, फियर था अंदर, वो कैरी करते रहे। उनका शरीर तो चेंज हो गया बट उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। सो वी नीड टू शिफ्ट आवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज हाउ द रिजल्ट विल लास्ट। जब आप अफर्मेशंस करते हैं, अगर आपने आज ढंग से अफर्मेशन करी, अगर आपने पूरा, अगर आप वो इमर्स हो गए अफर्मेशंस के अंदर, जैसे हम आटा गूंथते हैं, आटा कैसे गूंथते हैं? आटा डालते हैं, पानी डालते हैं, और फिर न न न न न न न राइट। हाँ, जब आप इमर्स हो गए आज अफर्मेशन के अंदर, और मैं देख रहा था आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, आई वॉज लुकिंग एट सम ऑफ यू, आप कंप्लीटली कंप्लीटली इमर्स थे उस टाइम। चेक योर फ्रीक्वेंसी, नाउ यू आर डूइंग इट एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, यू अट्रैक्ट बेटर एक्सपीरियंसेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइफ। या अभी तक क्लियर है एवरीवन? CLR इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज क्लियर सो फार। दिस इज क्लियर सो फार। हम पहले ही रिचुअल की बात कर रहे हैं, अभी अभी हम पहले ही रिचुअल की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल इट अफर्मेशंस। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं आज, मैंने इतना डिटेल में पहले आपके साथ शायद शेयर नहीं किया था। नाउ हम समझते हैं कि साइंस क्या है, इन अफर्मेशंस के पीछे साइंस क्या है, क्या साइंस है। हाँ, क्या एक कुछ पॉजिटिव लाइंस रिपीट करने के लिए, कुछ पॉजिटिव लाइंस रिपीट करने से क्या मेरी लाइफ सच में चेंज हो सकती है? द आंसर इज यस। नॉट जस्ट इमोशनली बट साइंटिफिकली। खाली इमोशनली इमोशनली नहीं, साइंटिफिकली। और उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी।
न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो हमारा ब्रेन है वो इज नॉट लाइक स्टोन्स, पत्थरों से नहीं बना है। ये जो ब्रेन है वो व्हाट यू कॉल दैट, वो सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे खेलते क्ले, सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले की तरह है। एंड इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स चेंजिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक से एंड डू। स्पेशली जो आप रिपीट कर रहे हो, और जो एबिलिटी है ब्रेन की अपने आप को रिवायर करने की, इसी को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका ब्रेन सीख सकता है, अनलर्न कर सकता है और फिर वापस सीख सकता है एट एनी एज। तभी हम लोग नई स्किल सीखते हैं एट द एज ऑफ 60। तभी बहुत सारे लोग हील कर पाते हैं ट्रोमा से। तभी हम लोग न्यू बिलीव्स बिल्ड कर पाते हैं एट एनी एज। इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन जो है ना एक बड़ा ओपन फील्ड है, बड़ा ओपन फील्ड है। अब एवरी टाइम जब आप कुछ सोच रहे हो, आ, जैसे कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट, और आई एम नॉट कंसिस्टेंट, या दैट इज वेरी कॉमन थॉट, आई एम नॉट कंसिस्टेंट यार। हाँ, तो वो एक, जब आप ये सोच रहे हो, आपका ब्रेन क्या है, एक ओपन फील्ड है, और आप बोल रहे हो आई एम नॉट कंसिस्टेंट, हाँ, आई डोंट हैव एन एनर्जी, हाँ, आई एम लेजी। जब आप ये बोल रहे हो, आप एक वॉक ले रहे हो उस फील्ड के अंदर, यू आर टेकिंग अ वॉक इन दैट फील्ड। और अगर आप उसी नेगेटिव पाथ पर डेली वॉक करते रहोगे, व्हाट विल हैपन? जो ग्रास थी उस फील्ड के ऊपर वो हट रही है, हट रही, हट रही, और एक रास्ता बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है जो आप इजीली फॉलो कर पाओगे। और फिर आपका ब्रेन उसी रास्ते को फॉलो करता है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक बन जाता है, वो ब्रेन का यूजुअल रूट बन जाता है। नाउ दैट इज वेयर अफर्मेशन कम्स इन। व्हेन यू से समथिंग लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग, आई डिजर्व अ हेल्दी लाइफ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एट फर्स्ट जब आप इन अफर्मेशन को कर रहे हैं तो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। वाई? बिकॉज दोस पाथ, वो पाथ एग्जिस्ट नहीं है अभी ब्रेन के अंदर, या बिकॉज अभी तक तो हम पास्ट को देख देख के परेशान होते रहे थे। पास्ट पास्ट को देख के परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे। अभी हम कह रहे हैं आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन अचीव, नॉट व्हाट आई हैव लॉस्ट इन द पास्ट। तो वो रजिस्टर होना कई बार मुश्किल हो रहा है। एवरी रिपीटिशन इज लाइक अ फुट स्टेप, एंड विद टाइम, टाइम के साथ ये पाथ और क्लियर होता जाएगा। और जो ओल्ड ओल्ड रास्ते हैं, जो पुराने रास्ते हैं, वो फेड होते जाएंगे। राइट? हम्म। The power, the first thing is neuroplasticity, the second thing is subconscious mind। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसको मालूम नहीं है, डिफरेंस मालूम नहीं है कि क्या रियल है और क्या इमेजिन्ड है। इट सिंपली बिलीव्स, जो हम उसे वापस बार 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 बोल रहे हैं। अफर्मेशंस, अफर्मेशंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस की तरह है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। अगर आप रिपीटेडली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव कर रहा है, और वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला है। आप धीरे धीरे हेल्थियर चॉइसेस अडॉप्ट करने वाले हैं। वन मोर थिंग, जब अफर्मेशन हम लोग करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबने सुना हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबने सुना हुआ है, राइट? एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। जब आप अफर्मेशंस कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस, आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, और आप उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। या मैंने रेडियो चैनल का भी आपको एग्जांपल दिया था। अगर आपका रेडियो चैनल पॉजिटिव चैनल है, जो अफर्मेशन है, तो आप पॉजिटिव चीजें ही आप एक्सपेक्ट, पॉजिटिव चीजें ही आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो। या वन मोर थिंग जो होती है अफर्मेशन से, दैट इज अमेजिंग। किस किस ने, कौन कौन डेली अफर्मेशन कर रहा है यहाँ पर, और आपको लग रहा है कि आपका जो स्ट्रेस पहले था, जो आपका स्ट्रेस था या एंजाइटी थी, वो बहुत कम हो गया है? से मी इन द चैट बॉक्स। अगर आपका स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, इट हैज बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, या वी हैव रूप राधा, वी हैव प्रशांत, डॉक्टर मालादी, या रफीक, इम्तियाज, रूपा, भाग्या, अनु मिश्रा, घनश्याम, और आप में से कुछ लोग तो अभी आपने करना शुरू किया है, जो QSFS की ट्रांजिशन में है, पूनम, या श्रीकांत, या
अमेजिंग, अमेजिंग। सो स्टडीज कहती हैं अफर्मेशंस जो है वो आपके नेगेटिव इमोशंस को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। या अब कैसे करना है, कैसे करना है अफर्मेशंस को, बहुत जरूरी है। जब भी हम अफर्मेशंस करते हैं उससे पहले हमें अपनी स्टेट ऑफ एनर्जी को चेंज करना है। स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ऐसे बैठा हूं, ऐसे बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं आई एम हैप्पी, आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन अचीव। हाँ हाँ, अभी आ रहा, अभी आ रहा, अभी आ रहा। नॉट व्हाट आई हैव लॉस्ट इन द पास्ट। हाँ हाँ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक all of you are smiling already. Huh? How many of you think this will actually work? The answer is, you know the answer, it will not work. So पहले आपको अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना होगा, तभी हम मूवमेंट्स करते हैं, तभी हम डांस करते हैं। भूल जाओ सब कुछ, अपनी बॉडी को, अपनी मूवमेंट मूवमेंट करो, अपनी बॉडी, अपने पोस्चर को चेंज करो, अपनी स्टेट को चेंज करो, मूव लाइक किड्स। और तब आप अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो विद अ हाई एनर्जी, with a positive energy, and the result would be much 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 better, much better. एंड जब हम अफर्मेशंस करते हैं बहुत सिंपल है। आई थिंक 15-20 मिनट में हम लोग अफर्मेशंस पैकअप कर लेते हैं, 15 to 20 मिनट्स। पहले 6-7 मिनट्स मैं अफर्मेशंस बोल रहा हूँ, एवरी डे वी डू डिफरेंट अफर्मेशंस। एंड फिर आपको एक 3 मिनट्स का ब्रेक मिलता है बीच में, 3 मिनट्स का ब्रेक। अगर आप पुराने मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के अंदर तो आपकी पर्सनल अफर्मेशंस, एक सेशन के थ्रू आपने अपनी पर्सनल अफर्मेशंस लिखी हुई है, दिस इज माय पर्सनल अफर्मेशंस। तो उन 3 मिनट्स के गैप के अंदर जो आपको मिलता है, उस टाइम आपको खड़े होकर मूव करते हुए, मूव 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 एंड से विद अ लॉट ऑफ हाई एनर्जी, से दोस अफर्मेशंस, से दोस अफर्मेशंस, रिपीट इट, रिपीट इट, रिपीट इट। एंड देन अगेन, और अगर आपके पास अफर्मेशंस नहीं है, जस्ट रिलैक्स, सिट बैक एंड विजुलाइज। क्या विजुलाइज करना है? नेक्स्ट 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स विजुलाइज करो, आई एम इन द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ, आई हैव अचीव्ड आइडियल वेट, नो मेडिकेशंस, मेरी मेडिकेशन बंद हो गई है यार, मेरी मेडिकेशन कम हो गई है। मैं पहले यहाँ पेन हो रहा था, वहां मूव पे, अभी तो मैं मूव कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं, वो फुटबॉल का ग्रुप था, मेरे दोस्त हैं कुछ उसमें, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक बार जाऊं और देखता हूँ, गोलकीपर बन के तो ट्राई करता हूँ, शुरू करता हूँ। वो विजुलाइज करना है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? अगर आपके पास अफर्मेशंस लिखी नहीं हुई है, विजुलाइज दैट। या Yeah, that is how we do affirmations every day. Now, are we clear? That was the first ritual that we need to install. वो हमारा first ritual है जो हमें install करना है, उसे हम कहते हैं affirmations. Are we good to go? Can we go for the second part? Say yes in the chat box अगर अभी तक clear है। Yes in the chat box अगर अभी तक आपको clear है। एंड जो भी रिचुअल्स मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर नेक्स्ट 3 डेज, ये पर्सनली मैं करता हूँ, मैं इन्हें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने चेंजेस देखे हैं, मेरी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इनकी वजह से। एंड आई एम वेरी कमिटेड, आई एम वेरी वेरी कमिटेड एज आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। वी ऑल नो 220 डेज, 225 डेज है हमारे पास इस साल। मैं बहुत कमिटेड हूँ अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल ग्रोथ। एंड वी ऑल कैन डू इट टुगेदर। या सेकंड पार्ट, आर वी रेडी फॉर इट? आर वी रेडी फॉर इट? चलो कल करेंगे, अभी आज के लिए बहुत हो गया है, आज के लिए बहुत। सेकंड करें, करें। अरे थोड़ा स्माइल कर दो यार, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। या स्माइल स्माइल एवरीवन। सेकंड इज अगेन, सेकंड मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है, बट आई रियली वांट टू टॉक टू अबाउट ऑल ऑफ यू अबाउट दिस अगेन। सेकंड इज, प्लीज राइट इट डाउन, द सेकंड रिचुअल दैट यू नीड टू build, you need to install, and that is visualization, visualization, visualization। अभी तक हमने अफर्मेशंस की बात करी है। जब आप बात कर रहे हो अपनी नई आइडेंटिटी, आप बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, वो अफर्मेशन था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेंटल प्रोग्रामिंग, विजुअलाइजेशन। आपके ब्रेन को नहीं मालूम है कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। जो आप पिक्चर देख रहे हो, रिपीटेडली देख रहे हो, आपका ब्रेन वो बिलीव करना शुरू कर देता है। अफर्मेशन क्या था? जो हम बात कर रहे हैं। अफर्मेशन इज व्हाट यू स्पीक, विजुअलाइजेशन इज व्हाट यू सी। अफर्मेशन इज व्हाट यू स्पीक एंड विजुअलाइजेशन इज व्हाट यू सी। एंड योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स बोथ एज ट्रूथ। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दोनों को ही सच मानता है। अगर मैं कहता हूं, अगर आप कहते हैं आई एम कंसिस्टेंट और आई एम कॉन्फिडेंट, बट आपके माइंड में आप, यू आर फीलिंग टायर्ड, यू आर स्टक,
योर ब्रेन गेट्स कंफ्यूज्ड, आप बोल कुछ और रहे हैं बट पीछे माइंड में कुछ और चल रहा है. बट इफ यू स्पीक इट एंड सी इट, if you speak it and see it together, your brain locks in it. This is where real identity change begins. Of visualization, think about athletes. बहुत सारे एथलीट्स हैं, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली. एक मैच से पहले वो सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते हैं, दे सिट क्वाइटली. I don't remember the name of the player. He said in one of the interview that before I go and start practice, मैं 1 घंटा पहले पहुंच जाता हूँ फील्ड के अंदर. आई एम द फर्स्ट वन टू रीच देयर एंड आई सिट एंड आई जस्ट विजुअलाइज. आई विजुअलाइज दैट आई एम डूइंग द प्रैक्टिस. आई विजुअलाइज द मैच हैज स्टार्टेड. आई विजुअलाइज द अमेजिंग. या या दैट इज व्हाट हैपन. विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है टू क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड ऑफ योर बेस्ट सेल्फ, ऑफ योर बेस्ट डे. और आपने जो बिगेस्ट गोल जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है. Someone line is unmute. Back end team, please take care of it. Now, अब होता क्या है? होता क्या है जब आप विजुलाइज कर रहे हैं? कभी आपने देखा है कि आपको सपना आया है, आपको कोई ड्रीम आया है, बट वो बड़ा ही रियल फील हुआ आपको. यू फेल्ट सो रियल. आप उठे तो आपको पसीना आ रहा था, आप डरे हुए थे, या फिर आप खुश स्माइल स्माइल कर रहे थे. बिकॉज वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके ब्रेन ने बिलीव किया व्हाट यू सो, इवन दो इट वाज नॉट रियल. विजुअलाइजेशन भी इसी तरीके से काम करती है. जब आप कुछ विजुअलाइज करते हैं क्लियरली एंड इमोशनली, आपका जो ब्रेन है वो मैसेज भेजता है, जो हमारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं. और ये मैसेजेस जो हम भेज रहे हैं बार बार, ये न्यूरल पाथवेज, जो हम न्यूरल पाथवेज की अभी बात कर रहे थे पहले अफर्मेशन के टाइम पर, ये भी यही काम कर रहा है, न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर रहा है. जितना लेट मी शेयर अ स्टडी विद ऑल ऑफ यू. एक स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में, और वहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. बास्केटबॉल प्लेयर्स को 3 डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में डिवाइड कर दिया गया था, और उन्हें बोला गया था कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपको डेली 30 मिनट्स एक एक्टिविटी करनी है. 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया बास्केटबॉल टीम को. पहले ग्रुप को बोला गया कि आपको फिजिकली शूट करना है, 30 मिनट्स एवरी डे आपको 30 मिनट शूट करना है physically. ग्रुप 2 को बोला कि आपको बास्केटबॉल को टच नहीं करना है. फॉर नेक्स्ट 30 डेज यू आर नॉट सपोज टू टच द बास्केटबॉल. आपको सिर्फ विजुलाइज करना है कि आप ड्रिबल कर रहे हो एंड थ्रो कर रहे हो, ड्रिबल कर रहे हो एंड थ्रो कर रहे हो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. और ग्रुप 3 को बोला गया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है. आफ्टर 30 डेज द रिजल्ट्स वर अमेजिंग. ग्रुप 1 क्या था? ग्रुप 1 जो डेली 30 मिनट्स ड्रिबल कर रहा था, शूट कर रहा था, ड्रिबल शूट ड्रिबल शूट ड्रिबल शूट, इंप्रूव्ड बाय 24%. जो ग्रुप प्रैक्टिस कर रहा था, थ्रोस कर रहा था, प्रैक्टिस फिजिकल थ्रोस कर रहा था, 24%. ग्रुप 2 जिसने बॉल को 30 डेज के लिए टच नहीं किया, दे डिड नॉट टच द बॉल फॉर 30 डेज, दे इंप्रूव्ड बाय 23%. ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम. ग्रुप 3 showed no improvement. दैट मीन्स खाली विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को ट्रेन कर सकती है, ऑलमोस्ट जैसे आप फिजिकली कुछ कर रहे हो. अमेजिंग, इजंट इट? Oh, we have done this exercise. Let's revise that exercise, everyone. Okay, we will do it 2 times. पहले हम लोग ऐसे ही करेंगे, और फिर बैठे बैठे अपना राइट हैंड दिखाइए, राइट हैंड आगे कीजिए, बैठे बैठे उठना नहीं है. मैं बोलूंगा 1 2 3 और आपको इसको स्ट्रेच करना है राइट साइड की तरफ. आई विल से 1 2 3 एंड यू हैव टू स्ट्रेच. ठीक है, 1 2 3, लेट्स स्ट्रेच इट आउट. अब आपको रजिस्टर कर लेना है कि आपने कहां तक आपने उसको स्ट्रेच किया है.
Please register that point. Please register that point. Now come back, come back, come back. Relax, close your eyes. Close your eyes and let's imagine we are doing this activity again. मैं आपको दोबारा इस एक्टिविटी को करने के लिए कह रहा हूं. अभी करना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है. और आपने जैसे ही इस एक्टिविटी को करना शुरू किया, जैसे ही आपने अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना शुरू किया, आप बड़े ही आराम से आप जहां तक आपने पहले किया था उससे काफी 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 आगे तक आप बड़े आराम से अपने हाथ को लेके जा पाए. Visualize that in your brain first, in your mind first. Visualize that. Visualize that. Everyone, show me your right hand. Show me your right hand. लेकर आइए, लेकर आइए, लेकर आइए अब आगे. Yeah. On count 1, 2, 3. Let's do it. 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 Let's लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए और लेके. How many of you could do much better than before? Me in the chat box if you could do much better than before. Can you believe this? It is not even 30 seconds visualization. 30 seconds. Yeah. Yeah. अब कैसे करना है? कैसे करना है विजुअलाइजेशन? पहली चीज, प्लीज राइट इट डाउन. पिक अ गोल. पिक एन आउटकम. पिक एन आउटकम जो आप विजुअलाइज करना चाहते हैं. पिक एन आउटकम. पिक अ गोल. फॉर एन एग्जाम्पल HRCM. HRCM, ये 4 डिफरेंट एरियाज है हमारी लाइफ के. H स्टैंड्स फॉर हेल्थ, C स्टैंड्स फॉर करियर, R स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप, M स्टैंड्स फॉर पैसा, मनी, फाइनेंशियल लाइफ. पिक एनी वन एरिया. लेट्स से हेल्थ. लेट्स से हेल्थ. एंड हो सकता है कि आपका गोल है कि मुझे मुझे 12 किलो कम करना है इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, और मुझे अपनी मेडिकेशन को कम करना है, और मुझे अपनी ज्वाइंट हेल्थ को बेटर करना है, मुझे अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर, मुझे रात की नींद, जो भी आपका गोल है, बी क्लियर कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे अचीव करना है. दैट क्लैरिटी हैज टू बी देयर कि मुझे ये अचीव करना है. सेकंड, जब आप विजुलाइज करना बैठेंगे, जब आप विजुलाइज करना शुरू करेंगे, एंगेज ऑल 5 सेंसेस. अपनी 5 सेंसेस को आपको एंगेज करना है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आप क्या देख रहे हो? आप जब आपने वो 12 kg 15 kg वेट लॉस कर लिया है, आप व्हाट डू यू सी? What do you see? For an example, maybe you're wearing a new outfit. आपने कुछ अब डाला हुआ है. Are you seeing it? Are you seeing that? आपके रूम, आपके clothes. What do you hear? What do you hear? What is going on that time in your life? क्या चल रहा है? हाँ? What do you smell? आप क्या smell कर रहे हो? Engage. What do you feel? क्या feel कर रहे हो? What do you taste? So engage all the senses. Engage all the senses जब आप इस visualization को कर रहे हैं. Step number, मेक श्योर टू फील द इमोशन. और बहुत सारे लोग यहां पर गलती कर देते हैं. दे डोंट फील एनी इमोशन. अटैच इमोशंस व्हाट वी आर सीइंग, जॉय, कॉन्फिडेंस, कामनेस, प्राइड. इमोशन इज द की. इमोशन इज एवरीथिंग. अगर आप उस इमोशन को अटैच नहीं कर रहे हैं उस विजुअलाइजेशन के साथ, इट वोंट register, it won't make that much of difference. Emotions. How are you feeling if you have lost 12-15 kilos? Just weight का मैं example दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है. Anything. 4 months smoke free. Yeah, 1 year smoke free. 4 months smoke free. Diabetic medication has been stopped. Blood pressure medication has been stopped. हाँ. 15 kilo weight loss. हाँ. फेस पे अलग ही रौनक आ गई है. हाँ. 4 months. Visualize that. Amazing, isn't it? And repeat it daily. Do it every day. Do it every day. Do we have that slide, Kumari? I wanted to share once very quickly. Do we have that, or we'll share that in the group? How to do the visualization? Do you have that? I shared yesterday. Yeah. What are the mistakes? क्या mistakes करते हैं जब हम visualize करते हैं? हम बहुत सारी चीजें visualize कर रहे हैं. मतलब कि clarity नहीं है कि हम क्या, हमारा goal क्या है. Have clarity. दूसरी मिस्टेक क्या है? हम अपने इमोशंस को नहीं ऐड कर रहे हैं. हाउ डू यू फील? यू हैव टू बी देयर इन दैट मोमेंट. हाउ डू यू फील? 4 months smoke free, lost 12 kilos. Your daughter is seeing you after 4 months, or you're going along with your family outside. It is difficult to bring emotion. It's all right, Shikhar. It will happen with the practice. No one is perfect. Just
Just imagine you are there. There are two ways to do visualization. Kumari, Poonam, 1 second. There are two ways to do. Okay, it's okay. It's okay. Perfect. So these are the steps. Deep relaxation. Shrikar, very good question. If you're not able to bring the emotions, that means आप visualization तो कर रहे हो, but maybe you're stressed out. Maybe something is bothering you and you're trying to do the visualization. So first, deep relaxation. 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Take as much as you want. And once you're relaxed, and then you say, you visualize this. When you say three, the number three, and then visualize number two, and the visualize number one. This will help you to get into that state, that alpha state, and then you start visualization. And then full immerse. Full immerse means शिखर, जो आपका गोल है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दैट दिस इज माय गोल फॉर माय नेक्स्ट 4 months. आई हैव डन दिस, एंड बिकॉज आई हैव डन दिस, नाउ आई एम डूइंग दिस. इसकी वजह से ये मेरी लाइफ के अंदर चल रहा है. एंड वो अगर आप फील कर रहे हो तो वो फीलिंग्स अपने आप, इमोशंस विल पॉप अप, इंटेंस फीलिंग्स विल पॉप अप. इट हैज टू बी क्लियर, ग्रेट डिटेल्स. सेंसेस को एंगेज करना है. मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पेड़ के नीचे बैठकर एप्पल खा रहे हो, दैट इज योर इमेजिनेशन. लेट्स से आप पेड़ के नीचे, दैट मीन्स यू आर समवेयर इन द गार्डन, फ्रेश एयर, बर्ड्स वॉइस, हाँ, ची 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 ची, वो आप सुन रहे हो. फ्रेश एयर आप फील कर रहे हो. सेब आप खा रहे हो और उसका टेस्ट आपको, यू कैन, दैट इज एंगेज योर सेंसेस. How many of you are clear? CLR in the chat box. CLR in the chat box. Yeah, amazing. And again, I do all these activities myself, जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ. Yeah, CLR in the chat box. Thank you, Poonam. Yeah, CLR. So that was about visualization. That is a second ritual that we need to install. Second ritual we need to install. The third ritual is, are we ready for third one? Yes, are we ready? Can we go ahead? Third ritual is called meditation. Meditation. ध्यान लगाने की कोशिश करनी है. Everyone, what is the difference between people? हम लोगों के बीच में क्या difference है? Everyone has two hands. Everyone has two legs. दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं. What really makes a difference between a person जो स्ट्रगल कर रहा है और एक, and one is thriving in not just पैसों की बात नहीं है, but thriving in all areas of their life. Why? The mindset. और mindset के साथ कोई born नहीं होता है. It is not something that we born with. It is something we train every day. And that is the third and the final part of your mind ritual. And that is what we call meditation. जब आपका फोन लैग करना शुरू कर देता है, आपका फोन जब डजंट वर्क प्रॉपरली, आप क्या करते हो? आप उसे रीस्टार्ट कर देते हो. आपका माइंड भी ऐसा ही है. सो मेनी टैब्स आर ओपन इन आवर माइंड. स्ट्रेस है, चिंता है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, डर बना हुआ है. मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन आपका रीस्टार्ट बटन है. जस्ट 10 minutes a डे. और अगर आप QSFS की ट्रांजिशन में है, आपके क्लासरूम में मेडिटेशन जो हम लोग कर रहे हैं सुबह के टाइम पर, वहां पर हम लोग उसे आपके साथ शेयर करेंगे. अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, इफ यू हैव द टाइम, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट. बट मेडिटेशन इज अमेजिंग. इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. मेडिटेशन आपके कोर्टिजोल लेवल को, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको कम कर देता है. यू फील काम. हमारा शरीर जो है वो बिल्ट है रिएक्ट करने के लिए. जब हम टाइगर को देखते हैं, योर बॉडी वॉज बिल्ट टू रिएक्ट टू द टाइगर्स. बट हम रिएक्ट कर रहे हैं ट्रैफिक पर. हम रिएक्ट कर रहे हैं अगर हमें कुछ क्रेविंग्स, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है. हम रिएक्ट कर रहे हैं ईमेल्स पर. मेडिटेशन आपको वापस सेफ्टी मोड पर ले आता है. मेडिटेशन आपके, व्हाट यू कॉल इट, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन का CEO है यहाँ पर आगे, उसे स्ट्रेंथन करता है. हमारे फोकस को, हमारी मेमोरीज को बेटर करता है. बहुत बहुत सही है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैं फोकस नहीं कर सकता हूं, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता हूं. आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को बेटर कर रहा है, आपकी रात की नींद को बेटर. मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट है. बट अगेन, अगर आप मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
अगर आप मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या आप अपनी बॉडी को वंस इन अ वीक ट्रेन करेंगे? द आंसर इज नो। और वंस इन अ मंथ ट्रेन करेंगे? द आंसर इज नो। यू विल ट्रेन एवरी डे, चाहे थोड़ा थोड़ा ट्रेन करेंगे। योर माइंड नीड्स द सेम ट्रेनिंग एवरी डे। और मेडिटेशन इज दैट ट्रेनिंग एवरी डे। और आपको 30 40 50 मिनट्स नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड फ्यू मिनट्स। यू जस्ट नीड फ्यू मिनट्स। कैसे करना है? बहुत आराम, बहुत सिंपल है। आपको एक जगह पर बैठना है, एकांत में बैठना है, या जस्ट सिट डाउन कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, या क्लोज योर आईज, या एंड देन जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है, रिलैक्स। कोई डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है आपको, जस्ट रिलैक्स, नॉर्मल जो ब्रीदिंग हम लोग करते हैं। और ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। जब आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आएंगे। क्या बन रहा है किचन के अंदर, वो उधर जाएगा। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और जैसे ही आपको पता चलता है कि कुछ थॉट्स आ रहे हैं माइंड के अंदर, आपको वापस अपना फोकस आपको वापस अपना फोकस कहाँ पर लेकर आना है? अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लेकर आना है। 2 3 मिनट्स, या। और आप डेली सुबह यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट इज नॉट इजी। इट इज नॉट इजी। जब आप मेडिटेट कर रहे हैं सुबह के टाइम पर भी, वो भी थॉट्स आपके कहीं तरफ जा रहे हैं, एंड फिर वापस आप बट विद द प्रैक्टिस इट विल बिकम बेटर। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट, या सो वी विल नॉट डू द प्रैक्टिस नाउ, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, या। आज हमने किसके ऊपर काम किया? आज हमने आपके माइंडसेट के ऊपर काम किया है। यू नो आप स्क्रिप्चर्स में लिखा है, हमारी जो लाइफ है ना, वो एक रथ की तरह है, चैरियट। हाँ, रथ की तरह है। हमारा जो माइंड है वो लगाम है, लगाम। हमारा जो शरीर है वो रथ है, रथ। और जो हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्ट, वो ड्राइवर है। हमारा जो माइंड है वो लगाम की तरह है, लगाम। हमारा जो शरीर वो उस रथ की तरह है। और जो हमारा ड्राइवर है वो बुद्धि बुद्धि है। अब अगर आपका माइंड क्लियर है, दैट मीन्स माइंड इज क्लियर, और आपका जो ड्राइवर है वो बहुत शार्प है, बट चैरियट इज ब्रोकन, रथ टूटा हुआ है, तो आप दूर तक नहीं जा सकते हैं। और ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। वो डिसिप्लिन होना चाहते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहते हैं, बट उनकी एनर्जी क्रैश हो जाती है। उनका शरीर उनकी जर्नी को सपोर्ट ही नहीं करता है। और कल का सेशन ऑप्शनल नहीं है। कल हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि माइंड क्यों गिव अप कर देता है जब आप जाना चाहते हैं, और कैसे अपनी बॉडी को अलाइन करना है अपनी नई आइडेंटिटी को मैच करने के लिए, राइट। आज हमने 3 रिचुअल्स की बात करी है फॉर योर माइंड। कल हम 3 रिचुअल्स को इंस्टॉल करेंगे आपकी आपके रथ के लिए, आपके आपकी बॉडी के लिए, राइट। या सो आर वी रेडी टू हैव एन आउटस्टैंडिंग डे एवरीवन? क्या हम लोग तैयार हैं एक और आउटस्टैंडिंग डे क्रिएट करने के लिए? यस। सो लेट्स अनम्यूट। डिड वी टेक अ पिक्चर टुडे, Yes, कुमारी? yes, डिड वी yes, टेक अ yes. पिक्चर? Can I take a selfie? Can I also take a selfie? I think I missed it. Can we all take a selfie? Everyone keep your camera on. अरे भाई क्या है? हाँ, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कीजिए, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कीजिए। या वी साइड, या रिलैक्स, या ऑल राइट, आर वी डन? डिड वी डू इट? पूनम, हो गया? I think Kumari line disconnected. Everyone, let's unmute and wish everyone have an outstanding day, and we will meet you back tomorrow for the Have an another kind of outstanding day, work. everyone. We will meet Outstanding Thank day. you, everyone. we will meet Tomorrow. tomorrow. Thank you, everyone. See you tomorrow. Thank you.